Hello, all my dear viewers and all my dear students. This is Deepak Jain and आज के इस वीडियो में मैं इंटरव्यू की प्रिपरेशन की बात करने जा रहा हूँ। इंटरव्यू जब आपका होता है तो पूरा इंटरव्यू फिनिश होने के बाद में जब आप एलिजिबल होते हो और एलिजिबिलिटी के बाद यानी कि जब आप सिलेक्ट हो चुके होते हो ऑलमोस्ट, तो उसके बाद में इंटरव्यूअर आपसे एक सवाल पूछता है। वो ये पूछता है, इज देयर एनी क्वेश्चन दैट यू वांट टू आस्क मी। आई एम रिपीटिंग, वो ये पूछता है कि क्या कोई सवाल है जो तुम मुझसे पूछना चाहते हो। ओके, एंड अगर आप बिल्कुल बिगिनर होते हो, सपोज यू हैव नो नॉलेज अबाउट इट, तो क्या होता है, एक बिगिनर एकदम से हड़बड़ा जाता है और फिर वो हड़बड़ी में गड़बड़ी कर देता है। इंग्लिश में कहावत है ना, हरी स्पॉइल्स करी। तो एक मेरे व्यूअर के साथ में, जो मेरा स्टूडेंट भी है ऑनलाइन, उनके साथ ऐसा ही हुआ था। ही वेंट इन एनी इंटरव्यू एंड इंटरव्यू के लास्ट में उनसे यही पूछा गया, इज देयर एनी क्वेश्चन दैट यू वांट टू आस्क मी। तो देखो हड़बड़ी में क्या गड़बड़ी हो जाती है। अगर आप इसके लिए तैयार नहीं हो, तो आप प्रिपेयर्ड नहीं हो, तो अक्सर हो सकता है कि आप एक ऐसा क्वेश्चन पूछ लें जो कि रॉन्ग इंप्रेशन छोड़ेगा, है ना। इट विल लीव और इट मे लीव अ रॉन्ग इंप्रेशन इन द इंटरव्यू। जैसे कि कुछ बच्चे ये गड़बड़ी कर जाते हैं, जैसे बच्चे ने ये सवाल पूछ लिया कि सर मैं ये जानना चाहता हूं कि कहीं मुझे इस कंपनी में ओवर टाइम तो नहीं करना पड़ेगा। ओके, या वो ये पूछने लग जाए, सर मेरी सैलरी तो टाइम पे आएगी ना। या फिर वो ये पूछ ले कि सर मुझे डे शिफ्ट ही मिलेगी ना, नाइट शिफ्ट में काम तो नहीं करना पड़ेगा ना। ओके, तो इस तरह की नेगेटिविटीज मतलब हो जाती हैं हड़बड़ी की वजह से, क्योंकि आप प्रिपेयर्ड नहीं हो। और जो भी कंपनीज आपको हायर करती हैं, सबसे पहले हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि वो कंपनीज हमसे चाहती क्या है। ओके, तो कुछ बेसिक चीजें हैं। सबसे पहले तो एलिजिबिलिटी है ना, उसी के बेस पे आप सिलेक्टेड होंगे। लेकिन कई बार ये पॉसिबिलिटी है कि आप एलिजिबल हो एंड देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट इवन आफ्टर बीइंग एलिजिबल यू मे बी रिजेक्टेड। यू नो व्हाई? क्योंकि आप कोई ऐसी बात बोल गए जो आपको नहीं बोलनी चाहिए, या कोई ऐसी बात पूछ गए जो आपको नहीं पूछनी चाहिए। ओके, तो देखो इसमें क्या करना होता है। फर्स्ट लेट मी टेल यू कि कंपनीज बेसिकली आपसे क्या चाहती हैं। एक तो वो चाहती हैं एलिजिबिलिटी, जैसा मैंने बताया अभी, ठीक है। उसके बाद में स्टेबिलिटी। हर कंपनी यह चाहती है कि वो एम्प्लॉय जो जॉब करने आ रहा हो वो कंपनी में स्टेबल हो। तो आपके मुंह से कभी भी कोई भी ऐसी बात नहीं निकलनी चाहिए जिससे उनको ये डाउट हो कि तुम 2, 4, 5 महीने, 6 महीने या 1 साल बाद ही कंपनी को छोड़ दोगे। ओके, सो यू हैव टू कीप दिस इन योर माइंड इन द इंटरव्यूज। सेकंड, और मैं बताता हूं कंपनीज आपसे क्या चाहती हैं। कंपनीज हमेशा एक करियर ओरिएंटेड पर्सन चाहती हैं, यानी कि वो व्यक्ति, वो एस्पिरेंट और द कैंडिडेट जो कंपनी में अपना करियर बनाने की इच्छा से आ रहा हो, है ना, जो ये चाहता हो कि मैं इस कंपनी में अपना करियर बनाऊं। क्योंकि अगर आप उस कंपनी में, इफ यू आर लुकिंग फॉर अ करियर इन द कंपनी, देन ऑब्वियसली यू विल बी वर्किंग हार्ड इन द कंपनी, राइट। क्योंकि हार्ड वर्क किए बिना या स्मार्ट वर्क किए बिना, है ना, यू कैन कॉल इट एनीथिंग, ये किए बिना आपको तरक्की तो मिलेगी नहीं। क्योंकि तरक्की पाने के लिए ना, यू हैव टू डू समथिंग एक्स्ट्रा, यू हैव टू गो एक्स्ट्रा माइल्स, राइट। तो इसीलिए वो करियर ओरिएंटेड पर्सन चाहते हैं। तो देखो जब आपसे यह सवाल पूछा जाता है ना कि इज देयर एनी क्वेश्चन दैट यू वांट टू आस्क मी, सो दिस इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू शो दैट यू आर स्टेबल एंड यू आर लुकिंग फॉर अ करियर इन द कंपनी। ओके, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए? 50% आप समझ चुके होंगे, बट स्टिल लेट मी टेल यू। आप इसके जवाब में, यानी कि इसमें एक सवाल आप ये कर सकते हो कि यस सर आई हैव अ क्वेश्चन, सर आई एम कमिंग टू दिस कंपनी टू मेक माई करियर एंड आई वॉन्ट टू प्रोग्रेस इन दिस कंपनी, आई वॉन्ट अ हायर डेजिग्नेशन इन दिस कंपनी।
एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको। एक कंपनी है जिसमें आप कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव के पोस्ट पे जा रहे हो, तो अगला लेवल होगा टीम लीडर का और उसके अगला लेवल होगा मैनेजर का। ओके, तो व्हाट यू कैन से इन द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, आप यह क्वेश्चन कर सकते हो, सर आई एम कमिंग टू दिस कंपनी टू मेक माई करियर एंड आई वॉन्ट टू बिकम अ मैनेजर इन दिस कंपनी। फाइन, सो सर प्लीज टेल मी दैट हाउ मच टाइम will it take for me to become a manager? What is the procedure here to become the manager? Okay, so how soon can I become the manager and what all do I need to do? मतलब मुझे कुल मिला के क्या करना होगा उसके लिए। Fine, so it will show that first of all this person is stable or he is looking for stability. Fine, second, this person is career oriented and the person is looking for progress in the company, और यही वो चाहते हैं, that's what they want. Okay, तो देखो मैंने ये बात आपको इसीलिए बता दी है क्योंकि one person got rejected in the interview, तो he actually shared it with me. यहाँ इंस्टीट्यूट में तो इंटरव्यू प्रिपरेशन चलती ही रहती है, but I am making this video for my viewers who are not able to come to the coaching. Okay, so I don't want them to face any problem in the interview. Fine, तो इंटरव्यू में अगर ऐसी स्थिति आती है तो ये ध्यान रखें, क्योंकि अगर आप ऑलरेडी प्रिपेयर्ड नहीं होते हैं तो मैंने कहा ना, हड़बड़ी में गड़बड़ी हो जाती है, हरी स्पॉइल्स करी, तो आप कुछ ऐसा बोल जाते हैं जो नहीं बोलना चाहिए। हमें अपने इंटरव्यूअर को वही सुनाना है जो वह सुनना चाहता है, और जब भी वो आपसे कोई क्वेश्चन करते हैं तो उनके पीछे एक लॉजिक होता है और एक रीजन होता है। ठीक है, तो बाय आस्किंग क्वेश्चंस वो आपकी रियलिटी निकलवा लेते हैं आपसे। तो आप कभी भी कुछ ऐसा ना बोल जाएं जिससे कि आपका इंटरव्यू में नेगेटिव इम्पैक्ट पड़े, है ना, और जॉब आपके हाथ से निकल जाए। ओके, दैट्स ऑल आई वांटेड टू टॉक अबाउट इन दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।